श्रीमती आगे जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। नमस्कार बहन जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम साहब। जय श्री राम। कौन सी विचारधारा चल रही है साहब? अच्छा जी, विचारधारा हमारी अभी रिहर्सल चल रही है जी। हाँ जी। आज बुधवार है। अच्छा जी। बुधवार को रात 8 बजे मैं शब्द शिल्पी नाम से लघु कवि गोष्ठी का आयोजन अपने फेसबुक वॉल पर करता हूँ। उसमें 3 कवियों को मैं जोड़ता हूँ। अच्छा जी। वो बारी बारी अपना रचना पाठ करते हैं जी। ठीक है। और अगर आप भी कुछ रचना रचती हैं तो मेरे को अच्छा बता दें, आपको भी मैं आने वाले कार्यक्रम में शेड्यूल कर लूंगा। ये हर बुधवार को रात 8 बजे वर्ल्ड वाइड लाइव अच्छा। होता है जी ये प्रोग्राम मेरा। मेरा भारतीय संविधान पर ही कविता के रूप में पूरे देश को, हर उम्र के मानव को जागरूक अभियान से कि हमें शिक्षा क्यों दी जाती है और हमें शिक्षा की क्यों जरूरत पड़ती है, और अगर किसी को शिक्षा नहीं दी जा सकती तो उसका जीवन कैसा होता है, और जो उच्च शिक्षा से आज हमारे भारतीय संविधान के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है और संविधान को दरकिनार करके जो कानून को खिलौना बनाया जा रहा है, मैं उस पर काफी सकारात्मक अपने संघर्ष में उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन के द्वारा ये तथ्य और प्रमाण और अनुभव कर पाई हूँ। इसमें मेरा ईश्वर लाल जी ने बहुत सहयोग किया है। मैं एक शारीरिक विकलांग, जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बीमारी है, वो बड़ी भयानक होती है। इसमें आदमी शरीर का लोथड़ा हो जाता है, गट्ठड़ हो जाता है। इसमें वो कुछ काम नहीं कर सकता है। इसमें 80 तरह की बीमारी होती है। तो कहने का मतलब है मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ घर से बेघर होने के बाद। घर से बेघर होने के बाद में मैंने बहुत अच्छा बिजनेस किया, और जिस कार्य को प्रभु ने पकड़ा दिया, मैं उसमें अव्वल रही। मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब ईश्वर जो अपने बंदे को जो स्थापित करके दुनिया में जगत में भेजता है, जिस काम के लिए भेजता है, मैं पूर्ण रूप से 99% कहती हूँ कि मैं बिल्कुल सबकी चहेती हूँ। जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, बस वो ही मेरे अच्छे शिक्षक, अच्छे गुरु और अच्छे प्रेम वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत यदि बढ़िया। वो मेरे साथ बुरा ना करते, अगर मेरे साथ बुरा नहीं होता, तो मुझे केवल वो ही सुबह शाम की 2 रोटी बनाना, पति के साथ, बच्चे के साथ गुलामी करना, तो मेरे साथ अनेक सारी पीड़ाएं हैं। और बिना पीड़ा के एक आदमी मुर्दा होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शिक्षा काम बहुत है। बहुत क्या बात। ईश्वर लाल जी ने कहा था तुम्हारा समय कैसे पास होता है, कोई ना कोई ऐसी कला है आपके अंदर जो हम लोग सक्षम होते हुए भी इतने खुश नहीं है। तो साहब, खुश वही हो सकता है जिसने दुखों पर डेरा डाल रखा हो, या ईश्वर ने अपने बंदे को गोद में ले रखा है। क्या बात है। तो कहने का मतलब है हर आदमी ईश्वर बन सकता है। अनेक मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जितने भी हमारे भारत के साधु संत हैं, उनको मैंने बड़े ही रोटी पानी छोड़कर, काम छोड़कर, नहाना धोना छोड़कर भी मैंने उनको सुना। तो गुरु कृपा है मेरे ऊपर। आप सब भी, हमारे जितने भी देश के सम्मान्य
भाई बहन, बंधु मित्र या अपने रिश्ते वाले जो कुछ छोटी सी चीज के लिए दूर हो जाते हैं, मैं उनको भी साथ लेकर चलती हूँ। उनकी खूब गलत गलत बातें सुनती हूँ, लेकिन आज सबसे बड़ी वेदना इस बात की है कि सरकारी दफ्तरों में उनको बड़े ही बैठे बैठे जो सैलरी मिल रही है, उसमें जो ईमानदार लोग हैं उनकी बड़ी दुर्गति हो रही है साहब। तो मुझे ये अवसर मिला है, मुझे भी प्रवेश पुलिस थानों में आने का मौका मिला, और पुलिस बहुत ही, पुलिस हो या कोई भी विभाग हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब लोगों ने मुझे एक बच्चे की तरह परवरिश की है मेरी, हर पल और हर दिशा में। सबसे ज्यादा मुझे बैंक अधिकारियों ने और रेलवे के कर्मचारियों ने आपत्ति काल में बहुत मदद की है, और मैंने जो भी किया है अपने माता पिता गुरु के बाद उनकी प्रेरणा और उनकी ताकत और उनका सम्मान आप सबके सामने रखना चाहूंगी। जी, स्वागत है। कि कृष्ण कहते हैं कि नारी में मैं कीर्ति हूँ। तो मैं एक वृद्ध आश्रम, अनुबंध वृद्ध आश्रम मंडोर में रही थी। वो अपने पूंजी से उन्होंने अपने सेवा के लिए बनाया था, लेकिन वो किसी को अपनी रोजी रोटी बनाने खाने लायक नहीं बनाते हैं। वो उल्टा अफसर भी होना तो उसको जीरो पे लाकर रख देते हैं। तो कोई बात नहीं, जीरो से भी ईश्वर ने बहुत सारी कलाएं दे रखी हैं। उन 16 कलाओं में और राम के 12 कलाओं का मैंने बड़ा आनंद लिया है भाई साहब। आप सज्जन जो साथ में जुड़ रहे हैं, उनका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डूंगर राम मेघवाल, जिला श्री गंगानगर, तहसील रावड़ा, राजस्थान। अच्छा अच्छा। अपने भी काफी राष्ट्रीय मानवाधिकार भ्रष्टाचार जो संस्था है, उसकी मैं एक संयोजक हूँ। आप भी शामिल होइए दोनों, और हम इस देश में जो छोटे छोटे काम भी करेंगे ना, तो जो योग्य भटक गए हैं, अपने रास्ते से भटके हुए हैं अहंकार के रूप में या अज्ञान के रूप में, तो मैं चाहूंगी कि उनसे छोटा छोटा संवाद आप जाकर कार्यालय में जाकर उनको जगाएं जी, क्योंकि सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। और जो हमारे ईश्वर के द्वारा जो असक्षम, अंधे, बहरे, लाचार, मानसिक रोग, पीड़ित लोग, उनको संभालते जो लोग हैं, उन वहां पर आकर देखिए सेवा किसे कहते हैं। जनता दान करती है, इसलिए करती है कि कुछ हमसे गलती हो गई या हमारी इच्छा के अनुसार इस संसार को चलाने के लिए शामिल होते हैं। लेकिन उस दान का भी आप एक नेशनल भिखारी बनकर अगर शोषण करते हैं आश्रमों में या अनाथालयों में, तो ये बड़ी वेदना है। उसको मैंने आंखों से देखा है और सहा है, और मुझे बड़ी ही क्रोध के साथ 10 साल बाद मुझे आश्रम से निकाला। उस आश्रम वाली कि मैं सदैव एक माँ के समान है वो। मैं उसको माँ इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन है। मेरे पिता भी जीवित हैं, उनकी माँ भी जिंदा है, उनकी माता ने, और उनके पति जो हैं वो एक पूर्ण पुरुष हैं, एक सिंधी समाज के हैं, नरेंद्र आडवाणी साहब। उन्होंने भी मेरा बहुत सहारा, मेरी परेशानियों में आगे आए, लेकिन अपनी पत्नी के आगे वो झुक गई। उनकी पत्नी जो है आकाशवाणी में संचालिका अनुराधा आडवाणी। ये पूरे देश में ये संदेश जानना चाहिए कि अगर आप लोगों को छोटी सी बात के लिए अगर आप किसी की बेचारगी को छीनते हैं, तो उसके पूरे जीवन का ही नहीं, उसके पूरे 7 पीढ़ियों का नाश होता है जी। और उन्होंने क्या करा साहब, मेरी जैसी को समझने के बाद भी पुलिस के द्वारा गलत रिपोर्ट विवेचन लिखवा दिया और बराबर बरकरार है। हर पुलिस अधिकारी मेरे से जो गलत है वो झुकते हैं और गाली भी खाते हैं।
गाली देना अशिष्टता है, लेकिन कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई कीचड़ में पत्थर मार रहा है तो मुझे भी कीचड़ में उतरना आता है। ठीक। मुझे नहीं मालूम था कि आपकी वीडियो चल रही है, लेकिन इसी को संयोग कहते हैं कि जहां गलतियां हैं वहां भगवान छुपे हैं। अगर तुमको भगवान से मिलना है तो पहले अब खुद को परमात्मा बनना पड़ेगा, तो परमात्मा तुमको साक्षात रूप में इस तरह से मिलते हैं साहब। बड़ी वेदना है, बड़ा दुख है, बड़ी गंदी गंदी भाषाएं लिखते हैं ये लोग सरकारी महकमे में। उसमें सबसे गर्व की बात ये है कि जो पुलिस उच्च अधिकारी हैं, कुछ पुलिस अधिकारी जो हैं वो इतने दुष्ट, टुच्चे और लुच्चे हैं कि इन शब्दों को उनको मैं लिख लिख के दे चुकी हूँ, बोल चुकी हूँ। उसमें सबसे सुंदर बात यह है कि अपने जोधपुर पुलिस कमिश्नर जॉर्ज जोसेफ साहब 2013 में भेंट हुई थी। उन्होंने मेरा समाधान किया था, लेकिन मैं भावनाओं में बह गई और अनुबंध वृद्धाश्रम की मालिकिन ने मुझे घेर लिया। उसकी सुविधाओं को देखते हुए मैंने समझौता कर लिया था, मुझे फिर धोखा हुआ। तो मैं आपको ये संदेश इसलिए देना चाहती हूँ साहब कि अगर हम नहीं जगेंगे, अगर हम नहीं लड़ेंगे, हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हमारे अज्ञानता के कारण, शर्म के कारण ये पुलिस वाले अपने भी नहीं है तो किसी और के तो क्या होंगे साहब। अभी 6 फरवरी 2023 की बात है, जोधपुर पूर्व की अमृता सिंह दोहन जो महिला है, उन्होंने मेरे लिए लिखा है कि सीमा त्यागी पति के से अलगाव होने के कारण, मानसिक परेशान होने के कारण ये बार बार हर दफ्तरों में पत्र लिखती है, जबकि मेरा केवल मैंने ये चाहता, मेरा मकान 400 BC के तहत एक मुस्लिम डीएसपी है नाजिम अली, उन्होंने गलत रिपोर्ट लिख दी, पैसा खा गए वो। रिश्वत बिना तो ये गलती नहीं होती ना। आज हमारी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और योजना है, उसमें सरकार बहुत अच्छी योजनाएं देती है, लेकिन ये दुष्ट लोग हमारा शोषण बहुत करते हैं साहब। तो आप सब लोग सामने आए, और जोधपुर जिस जगह में रह रही हूँ वो समाज कल्याण विभाग का प्रशासनिक विभाग है, उसमें मुझे विशेष सुविधा दी गई है साहब। और वहाँ की जो सुविधा है उसमें 180 विषय पेमेंट ऑनलाइन करता है, उतार लेता है साहब। 180 लोगों को संभालना, उनको पढ़ाना, उनकी हर एक्टिविटी, योग, प्राणायाम, संगीत, शास्त्रीय संगीत भी मेरा प्रिय सब्जेक्ट है साहब। तो मैं मुझे बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन अभी तो शुरू ही हुआ है। तो हम ये चाहेंगे कि जो भटके हुए हैं, गलत लोग हैं, उनको अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए, वरना उनको सस्पेंड किया जाएगा या उनकी आधी सैलरी हमारे यहाँ 107 की कार्रवाई के द्वारा, कम से कम न्यायालय को तो धोखा ना दें। न्यायाधीश तो पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी अनेक आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है साहब कि आओ हम इन सरकारी दफ्तरों के दंश को, जो ये डस रहे हैं सांप बनकर, बड़ी चमड़ी वाले, मोटी चमड़ी वाले, इन्होंने हमारे देश का ही नाश कर रखा है, और उनको ये नहीं मालूम है कि कल हमारा भी प्राण निकल सकता है या कोई गोली मार दे। तो इन्होंने बहुत गंदगी फैला रखी है साहब, और मुझे नहीं मालूम था, इसलिए आज शीतलाष्टमी है। पूरे देश में शांति बनाए रखने के लिए यदि हम अंदर से दुखी नहीं होंगे तो बाहर के दुख कभी नहीं झेल सकते। तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगी और आप सबके लिए दुआएं दूंगी कि हम सब एकत्र होकर एक बार
हर लाइन कार्यालय में लाइन अपना चलना अपना विचार पेमेंट ऑनलाइन कर दूं और जो शिक्षित स्पीकर ऑफ कर बहनें दो, हैं, माइक ऑफ कर महिलाएं, दो। होगी बात जो होगी। शिक्षित बहनें हैं, जो पुलिस थानों के पुलिस से भी डरती हैं या अपना पक्ष नहीं रख सकती हैं, उनको भी मैंने साथ में रखा, क्योंकि बहुत अच्छी पुलिस वाले भी हैं जो वो एक बार में सुन लेते हैं तो वो उनका घर भी बसा देते हैं। लेकिन मैं जिस कारण सामने आई हूँ, उसका मुख्य कारण मेरी अपनी बहन है पुलिस में। उसकी बुद्धि इतनी सक्षम ना हो पाई, वो जिसकी परवरिश जैसी होती है वो उसी सांचे में ढल जाता है। तो कभी कभी बुद्धि काम नहीं करती है, कभी कभी पिता की भी नहीं करती है, कभी माता की भी नहीं करती है। तो वहां पर मैं अपने आप को सबको संभाल कर और सबको मना कर उनके अधिकार उनको ही दिलवा रही हूँ। मेरा अधिकार तो मुझे पहले से ही मिल गया। अगर मेरा शोषण ना होता तो मैं आज आपके सामने, ईश्वर लाल जी हैं और भी कई गुरु हैं मेरे जिन्होंने मुझे संभाल रखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझे संभाल रखा है। लेकिन बस ये है कि सुप्रीम कोर्ट में खड़े होना पड़ता है खुद जाकर, और मैं आने जाने में समर्थ नहीं हूँ। तो मेरे साथ जो साजिश हो रही है वो यही हो रही है कि एक विकलांग ने हम सबको सत्यानाश कर दिया हमारा, और अब हमें इसको मरने देना चाहिए। तो कोई बात नहीं, मैं उसको भी बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रही हूँ कि आप जितना सताओगे, मेरे अंदर जो छिपी हुई ईश्वर की शक्तियां हैं वो उभर कर सामने आएंगी। तो भाई साहब, संतों के होते हुए कहते हैं कि तू कोई संत वंत नहीं है, तो भाई हम भी संत नहीं है। संत का साधारण अर्थ यही होता है कि दुखों का अंत हो जाए तो ही तो संत होंगे। तो जी दुखों को अंत करने के लिए तो संत बैठे हैं। और ये हमारी जो दो आंखें हैं, ये एक सूर्य है और एक चंद्रमा है। तो जहाँ पर आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं वहाँ रात है, उस रात में किस तरह से हम उनको ठंडाई के साथ, अगर वो समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो जुर्माना तो हमारा आपको देना ही पड़ेगा। जैसे आप चालान काटते हैं ऐसे ही हमारा रसीद काट दीजिए। क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ सभी विकलांग लोग थोड़ी बोल सकते हैं। जो जिनको बोलना ही नहीं आता, बेचारे कपड़ों में पड़े हैं, सड़ रहे हैं, जिनके माता पिता ही नहीं है, और जिनके माता पिता हैं भी तो वो भी वृद्ध आश्रमों में और अनाथ आश्रमों में छोड़ने को मजबूर हैं। तो उनकी सेवा कौन करेगा? उनके नाम का ही मैं एकत्र कर रही हूँ कि भाई अब आपने अपनी मर्जी से चालान काटा है या अपनी मर्जी से कानून बनाया है, तो मेरे को जितने उच्च अधिकारी हैं 50 लाख की रसीद काट दो, और नहीं तो नौकरी छोड़ो। नौकरी करने के लिए बहुत बेरोजगारी पड़ी है। तो साहब आप पूछिए और कोई सवाल मेरे साथ। सीमा जी, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं जोधपुर में ही पैदाइश हमारी भाई बहन की हुई। हम जिला बिजनौर के, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के हैं, यूपी के। और जोधपुर में हमारे पापा ने टीचर थे तो उन्होंने सर्विस की थी, प्राइमरी सेक्शन के टीचर थे, और गाय भैंस हम रखते थे। तो हमने ऐसा कोई काम छोड़ा ही नहीं है शहर में रहते हुए कि जो हमसे ना हुआ हो। हमने गौ पालन किया, हमने खूब गोबर डाला, और जानवरों के कारण हमें मकान भी अच्छा नहीं मिलता था। तो हम बचपन से ही, हमें तो मालूम ही नहीं दुख क्या होता है, तनाव क्या होता है, और वो क्या बोलते हैं उसको, टेंशन क्या होता है, हमें नहीं मालूम। टेंशन हमसे सबको होता है। तो वो जो भी लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, वो अपने मन के भाव लिख रहे हैं, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसा ही तो लिखेगा। मेरे अंदर अगर सच है तो सच की मार खा रही हूँ, लेकिन सच की मार खा के जब ईश्वर प्राप्त होता है वो हर किसी को नहीं होता है। जी जी जी। और
कायदे से तो ये है कि मैं बिस्तर में लेटने के बाद मेरे को हाथ लगा के उठाना पड़ता है। जो मैं दिख रही हूँ वो मैं दिखनी हूँ नहीं, और जो हूँ वो मैं सबको दिख नहीं पाती हूँ। नहीं, आज आपने अपना मन खोल के पूरा खोल के और हम भी बिल्कुल एकदम। लेकिन मैं यही चाहूंगी कि जो थोड़ी एक छोटी सी इंद्री की तृप्ति के लिए किसी का घर बर्बाद कर देते हैं, और छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपना किया हुआ जो मानवीय सेवा है जो आपने मेरे लिए की, उसको छोटी सी बात के लिए सत्यानाश कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। आप और बढ़ो, आप किसी को विजयी बनाओ, आत्मजयी बनाओ, आत्मरक्षक बनाओ। वो आप 2 रोटी दे रहे हैं, आप ऐसा बनाओ कि वो 4 रोटी किसी और को क्या खिला सके। बात है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। आप किसी की बेचारगी को नहीं, वो वाली बात आ गई ना कि बीरबल मंत्री नहीं बन सका, मंत्री था लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बन सका सारे काल, लेकिन उसके बिना वो अकबर भी कुछ कर नहीं सकता था। तो संगीत मैं चाहती हूँ संगीत के द्वारा मैंने जितनी भी बंदिशें तैयार की हैं, धीरे धीरे संगीत के माध्यम से संविधान और इनकी गलतियों को सामने रखा जाए, और पूरे जितने भी हमारे भारत के न्यायाधीश हैं, भारत के जो भी न्यायाधीश हैं, जो एक लाइन पढ़कर या तो सजा दे देते हैं या न्याय कर देते हैं, मैं उन तक आई हूँ। उन्होंने भी मेरे को बहुत 2010 में एक गोपाल कृष्ण व्यास जी राजस्थान के हाई कोर्ट के जज हैं, जो अभी मानव अधिकार आयोग के हैं, उनको भी और जितने भी हमारे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं, उन सब पर वशीकरण जो होता है ना, यानी वशीभूत करना। वशीकरण केवल तांत्रिक नहीं होता है, पदार्थ या वस्तु नहीं है। मानसिक रूप से आदमी झूठ बोलकर बटोरता है, उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि आप देवी शक्तियों को खत्म कर रहे हैं। मैं आपसे बस यही निवेदन करूंगी कि आप शीघ्र से शीघ्र न्यायाधीशों से अपनी अपनी एक छोटी छोटी एप्लीकेशन भेजें उच्च न्यायालय में कि देखो इस तरह से आपका शोषण होता है, आपकी कोई गरिमा नहीं है, न्यायालय की गरिमा नहीं है। और जो अनुबंध वृद्धाश्रम है उनको मैंने मीडिया में ना आने के कारण इसलिए क्योंकि उनकी माताजी, उनके और परिवार वाले, उनको हानि पहुंचेगी, इसलिए मैंने कभी प्रकाशित नहीं होने दिया अपने आप को। और मेरी फेसबुक पढ़िएगा, 2019 के बाद मैंने कभी भी उनकी तारीफ करते हुए भी उनकी बुराई नहीं करी, और उन्होंने मुझे नमक हराम मेरे घर में आके घुस गई, न जाने विधिक पुलिस वालों और कानून के जो भी विधिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं, उनके सामने भी मुझे एक विकलांग महिला को समान बोरों में डालकर टैक्सी में रवाना कर दिया। उनको ये ही नहीं मालूम है, और मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे अब कहाँ जाना है, लेकिन मैं पुलिस थाने नहीं गई। अगर मैं उस दिन पुलिस थाने चली जाती तो ये आश्रम बंद हो जाता, और पीछे वाले जो बेचारे उसमें हैं वो अनर्थ हो जाता। तो कोई बात नहीं, कुल मिलाकर हमें जो वरदान मिला है, जो हमारे 10 वरदान है हमारे भारतवर्ष के, उसमें जो भृगु संहिता पढ़ते हैं और विक्रम संवत पढ़ते हैं, जो विक्रमादित्य थे हमारे राजा, तो भृगु संहिता में जो उनकी पत्नी है ख्याति, तो वो क्या करती थी, जब सुर और देव असुरों का साथ लड़ाई हो रही थी, तो उन्होंने कहा था, वो क्या, उसके पास एक विद्या थी कि वो जो दुश्मनों देवताओं के जो दुश्मन होते हैं, असुर होते थे, उनको मरों को भी जीवित कर देती थी। तो
श्री हरि ने विष्णु भगवान ने उनकी गर्दन काट दी थी। तब भृगु अपनी पत्नी को लेने आए और उनको उस समय जो मायावी प्रकृति थी, सतयुग था या द्वापर था, उनको जीवित कर दिया था। तो इसी तरह ख्याति का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी चीज को दबा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं एक छोटे से नाम के कारण। तो हमारी जो देवी शक्तियां छिपी हुई हैं, उन्होंने मुझे उजागर किया। मैं उनको तहे दिल से रोज फोन भी करती हूँ, मिल लो, लेकिन वो किस मुंह से मिले। उनको तो यूं लगता है कि अब क्या करें, क्या कर लेगी हमारा। मैंने करा ही नहीं है, कुछ करने वाले ने करा है। हमें भगवान स्थापित करके भेजता है। हमारे शरीर से भी अगर डॉक्टर भी छेड़छाड़ करते हैं तो उसमें भी हमारा दोष है अपने स्वास्थ्य का। तो क्यों नहीं हम सब जो भी काम करें तो पहले ईश्वर को सौंपने में, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो भाई साहब ये बात है, मुझे नहीं मालूम मैंने क्या क्या बोल दिया। जी, बहुत अच्छा बोला आपने। अभी आप कहाँ विराजते हैं? मैं अभी जोधपुर में आंगनवा, एक पहाड़ी इलाका है, गांव है, और वैसे शहर में कन्वर्ट हो गया है। आंगनवा में गुरु कृपा महिला बाल विकास मानसिक विमंडित बच्चियों को रखते हैं फ्री में, और पढ़ाते भी हैं उनको, और संगीत की शिक्षा भी देते हैं। उसमें मेरा प्रशासनिक विभाग में मेरे रहने की व्यवस्था की गई है। अटेंडेंट की भी आवश्यक अभी हाल फिलहाल जरूरत है। अगर कोई महिला बहन बेटी की को जरूरत हो तो मेरे पास भेज दीजिएगा। वो बड़े आराम से रहेगी, खाना पीना रहना, उसको सैलरी भी देंगे। और जंग चल रही है। हमारा निषक जन जो है, यानी विकलांग कोर्ट जयपुर में है, उन्होंने मुझे 2015 से किस तरह से लड़ाई लड़नी चाहिए, कैसे उन्होंने प्रति विभाग में लेटर भेजा और मुझे इस लायक बना दिया कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जी, मेरा हौसला बढ़ाने वाले बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और मजदूर लोग सबसे ज्यादा। जो छोटे लोग होते हैं वो काम करके भूल जाते हैं, और बड़े लोग होते हैं वो काम करके गिना गिना के वो जो किया हुआ है वो मुंह में से भी निकाल लेते हैं। क्या बात। तो हमारे देश की बड़ी दुर्गति हो रही है साहब। ऐसे लोगों के लिए सीमा त्यागी एक राक्षस बनी हुई है। और हकीकत ये है कि मेरा गण भी राक्षस है जन्म पत्री में। जी, और जी, जी, राक्षस का मतलब ही होता है हमारी रक्षा जी, करना। और जिस प्रकार हनुमान जी को सागर पार करने में कलाएं दिखाई थी सुरसा देवी ने, वो भी राक्षसी थी। तो जो मुझे दुख देता है ना, मैं उसको सुरसा बहनों में सुरसा मान लेती हूँ। जी, और पढ़ती बहुत हूँ मैं। मोबाइल से मेरे हाथ जल जाते हैं, मगर सब लोग सोचते हैं ये मोबाइल में ही लगी रहती है, लेकिन मुझे पढ़ने का बड़ा मौका मिला साहब। जी, और मैंने ये निश्चित कर लिया है कि जो भी मेरे न्याय में मुझसे मिलेगा, मैं उसके लिए, जो मैं अनाथ आश्रम खोलने जा रही थी छोटे स्तर पे, तो अब आप सब लोग सज्जन मिलें आके एक बार, और छोटा सा कार्यक्रम करें जिससे मुझे मेरा श्रम मिले, और निसहायों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए वो बैंक में अकाउंट, एक अलग अकाउंट खोला जाए, और उसमें बकायदा जो होता है ना ट्रस्ट जी, के रूप में मैं पैसे को जमा करूंगी।
मुझे मेरे लिए कुछ करना ही नहीं था। मैं तो जिस आश्रम में रह रही थी, माला फेर रही थी, मेरी माला छीन ली गई। मेरा एकांत छीनने की कोशिश की कि ये पढ़ी लिखी क्या करती है। उन्होंने सोचा कभी किसी आदमी से बात करती होगी या ऐसे वैसे गलत अनेक एलिगेशन लगाए। तो मैंने कहा भाई आप कॉल डिटेल निकाल लो, एप्लीकेशन में लिख देती हूँ कि तुम लेट आवर्स में बात करती हो। अगर मैंने जब अकेली कमरे में रहती हूँ लेट करूँ या बात करूँ, तुम्हें क्या पता। मैं तो मेरे बच्चे को पाने के लिए लेट आवर्स में बच्चे से छिपके बात करती थी। उन्होंने मेरे साथ अनेक चरित्रहीनता के आरोप लगाए। एक महिला, याद रखिए, 100 आदमियों में एक महिला शुद्ध रह सकती है, लेकिन अगर 100 आदमियों में एक महिला गलत आ जाए तो उन सब को बर्बाद कर सकती है। बिल्कुल सही कहा। इसलिए बिल्कुल मैं महिला होके भी महिलाओं से पीड़ित हूँ। मैं महिलाओं से पीड़ित होने के बावजूद भी मैं उनका सम्मान करती हूँ, मगर वो बेलगाम घोड़ियां मेरे से सुने बिना नहीं मानती। जी अपने जोधपुर में, जयपुर में सीमा हिंगोनिया है बहुजन समाज की, वहां बदतमीज औरत है और बड़ी छाई हुई है। ऐसे लोगों का विनाश होना चाहिए। उसने मेरी रिपोर्ट जानबूझकर समाधान करने के बाद ऐसी लिख दी है कि अगर सत्यता देखा जाए तो मेरा उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा। जो मेरे जीवन में है ही नहीं वो सब चीज उन्होंने लिख दिया। तो अब उनको भारी पड़ रही हूँ क्योंकि कोर्ट ने खारिज कर दी। जी अब कोर्ट ने मुलजिम मान लिया उन लोगों को, लेकिन जल्दी होना चाहिए फैसला। इसलिए आप सब लोग एक जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर के साथ या डीजीपी साहब को हिदायत देनी चाहिए साथ में चलकर कि ये आप क्या कर रहे हो, बैठे बैठे दागदार कर रहे हो उसको। तो एक बड़ा छोटा सा एक प्रार्थना है, हमारे बचपन में हमें सुनाई गई थी कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। जी दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आके, तो हे नाथ प्रभु मुझे उससे भी बचा लेना। तो कहने का मतलब है कि अपनी नैया तो पार हो रही है, ईश्वर की कृपा इतनी है। तो जैसे माता पिता ने हमें बनाया, उसके बाद माता पिता जो जन्म देते हैं, उसके बाद अध्यात्म में हमारा जो जन्म होता है वो दोबारा एक ही जन्म में दूसरा इस तरह से होता है। जी तो मैं तो रोज मर रही हूँ और रोज मेरी जन्म हो रहा है और मैं रोज ही मतलब अपने आप को ही धन्यवाद देती हूँ। जी मैं अपने सुखों को अभी भी देख लीजिए, मैं अभी नहाई हूँ, मुझे नहलाने वाला होना चाहिए तो मैं नहाती हूँ, लेकिन लोगों की वेदनाओं को देख के मैं अपने आप को, मेरे ईश्वर ने मुझे इस लायक कर दिया कि मैं 10 दिन भी नहीं नहाऊं तो भी मैं नहाई हुई लगती हूँ। जी तो वो वाली बात आ गई ना कि गंगा जी में डुबकी लगाने जाओ पाप दूर नहीं होते। मन से अगर तुम्हारे अंदर पाप भरे पड़े हैं उनको खत्म कर दो तो सबको जीवन मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा जीवन आवश्यक, जीवन की जो आवश्यकताएं हैं केवल पेट भरने तक की नहीं है, जी जिनसे कुछ होता ही नहीं है बेचारे, और जो माने इतने दर्द से भरे पड़े हैं, उनके लिए हम कुछ अपना सहयोग करें तो अच्छी बात है। ये लोग तो उनका भी हक खा जाते हैं, इसीलिए दुनिया में पाप भरा पड़ा है। और ये नेता लोग आंखों से देखते हुए भी अपने अफसरों पे वोट के कारण उन अधिकारियों पे दबिश नहीं देते। वरना मैं जैसा कह रही हूँ कि भाई आपने ये गलती की है तो आप हमारी ये रसीद काट दो, बात खत्म। जी वो तो इनको काटनी ही पड़ेगी। वो मुझ अकेली से नहीं कटेगी साहब, आप
सब लोग जुड़े और मेरे से व्हाट्सएप पे मेरे नंबर लें। मेरे फेसबुक पे ही मेरे नंबर दिए हुए हैं। आईडी क्या नाम से और आपकी? मुझे आज तक सीमा त्यागी। सीमा त्यागी। और आपको बड़ा इस बात की खुशी होगी कि मेरे साथ अच्छे लोग भी बहुत हैं, बुरे से बुरे लोग भी बहुत हैं। और आपको बड़ा ताज्जुब इस बात का होगा कि मेरे फोन नंबर भी मेरी फेसबुक पे लिखे हैं, मगर मुझे मेरे साथ किसी ने बुरा नहीं किया। मेरे साथ 2-4 लोगों ने किया भी तो मैंने उनको समझा दिया, देखो कल को तुम्हें रोजी रोटी नहीं मिलेगी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम। तो ये बात है भाई साहब, बातें तो बहुत हैं, मन समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझ अकेली से मुझे वो शब्द प्राप्त नहीं होगा जो मैं चाह रही हूँ। तो हम इसी तरह की वीडियो उन लोगों के साथ और उन तक पहुंचाएं और पूरे देश में इंटरनेशनल, और मेरे इंटरनेशनल भी हैं भाई साहब, एक मैं उनसे भी बात कराऊंगी। हम तीनों चारों उनसे बात करेंगे जी कि भारत में नारी की क्या स्थिति है जी मैम। और जो पुरुष सक्षम है काम करने के लिए उनको कैसे दबा दिया जाता है। बड़ी इस बात की वेदना है। मेरे पति चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो अपने भाइयों की रंजिश के कारण मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। संतुलन खोने का मतलब ये नहीं है कि वो विक्षिप्त हैं, लेकिन उन्होंने अपना घर तोड़ दिया, वो अपनी अहमियत खो गए। उनको मेरे साथ जुड़ना चाहिए, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनकी अनेक कारण हो गए। तो किसी की मानसिक स्थिति का अगर भाई ही उठाएंगे, तो उन्होंने क्या कर रखा है, अपनी माँ को न्यायालय में घसीट रहे हैं और नाम मेरा ले रहे हैं। तो उनसे भी मुलाकात हो जाए अगर एक बार, तो हमारे अंदर जितनी योग्यता है, हम एक के नहीं, हम 100 जनों के काम आ सकते हैं जी। हम 100 जनों के काम आ सकते हैं केवल एक के कारण, और 10,000 खत्म हो जाते हैं सिर्फ एक के कारण। ये तथ्य मेरे हाथ में लगा है और इतना ही कहना चाहूंगी। आगे आपकी कोई क्वेश्चन हो तो। अभी कितने वैसे उम्र तो नहीं पूछनी चाहिए? नहीं पूछनी चाहिए। मेरी उम्र है 1964 की है, 30 जून 1964, यानी कि 58 प्लस 58 7 8 महीने हो गए। 58 साल के हो गए। हाँ 58 साल की हो गई मैं। 59वें में चल रही हूँ और वृद्धाश्रम में 10 साल रह के आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा कहीं तू 1 महीना रह के दिखा, तो मैं एक भाई साहब हैं न्यू संकल्प इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट, जो विकलांग बच्चों को पढ़ाते हैं, लड़की को लड़कियों को, उनके यहाँ रही साहब। मैं उनसे, वो मेरे से थोड़े छोटे हैं, उन्होंने चाहा था कि भाई अभी मेरे पास अपनी बिल्डिंग तो नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा मौका मिला। मैं ऐसे एनजीओ को ढूंढ रही थी, वो भी मेरे साथ हैं, लेकिन पुलिस ने उनको मेरे साथ रहने नहीं दिया, उनके आश्रम में नहीं रहने दिया, और उल्टा उनको ही मेरी वजह से गाड़ी में डालकर ले गई। फिर जैसे डाल के ले गई तो उनको पता पड़ा कि अरे पीछे शेरनी है, खा जाएगी। तो उन्होंने एक पुरुष होने के नाते कानून के पास एक डंडा है कि वो सज्जन आदमी को अगर पकड़ कर ले जाएगी तो उसकी चरित्रता में दाग लग जाएगा, स्टेटस खराब हो जाएगा, और फिर बच्चे जो है वो डर जाएंगे। तब मेरे को वो स्थान छोड़ना पड़ा और मुझे ये समाज कल्याण विभाग ने अवसर दिया। बाकी मैं किसी और जगह जाना तो नहीं चाह रही थी, मगर यहाँ आके और नयापन मिला मुझे, बहुत बड़ा
वो है, बहुत बड़ा आश्रम है। और यहाँ के जो व्यवस्थापक है, भाई क्या बताऊं, बहुत ही अच्छे हैं। जो मेरे अंदर क्रोध और गाली गलौज करने की आदत थी ना, उन्होंने ऐसा कर दिया कि मुझे अब ना गुस्सा नहीं आता है। बहुत ही मृदुल और बड़े ही सबको साथ लेके चलने वाले। जी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे भी यही अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करूंगी कि जो थोड़ा सा बुरा करा उन्होंने, वो अपने उस थोड़े बुरे को सुधार लें। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सीमा जी, हमें मालूम नहीं था, हम रिहर्सल के लिए उपस्थित हुए थे, तो रिहर्सल में वो हमारा हो चुका था, तो बीच में एक दो मित्र और लाइव आ गए तो उनको जोड़ दिया था। तो इसी बीच आपको जोड़ दिया। हम आपको जानते नहीं है, ना ही अपने आपस में अपना कोई परिचय था, और ये तो कोई देव योग से ही जुड़ गए आप। और बिल्कुल बिल्कुल, ये सब ईश्वर का इशारा है साहब। हाँ, निवेदन ये है कि हमें नहीं मालूम था कि आप इतना पीड़ा अपने मन में लेकर के जी रही हैं, लेकिन हम इसलिए बिल्कुल मौन साध करके आपकी पूरी कथा सुन रहे थे, सारी जीवन लीला। वो इसीलिए क्योंकि जो सहज भाव से मन से बात निकलती है ना, वो आदमी को बिल्कुल हल्का फुल्का कर देती है, क्योंकि उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। कहने का जी, मैं एक बीच में बात काट के यही कहूंगी कि जो कहते हैं ना कि शुरू में गणेश जी को ध्यान लेता है, गणेश जी का मतलब ही है कि जो हमारे संसार के तमाम दुश्वारियों को किस तरह से अच्छा रूप दिया जाए, उसके लिए गणेश जी को पैदा किया शिव पार्वती ने, किस किस तरह से। तो कहने का मतलब है, जो गणेश जी की जो सवारी है ना, चूहा, उसको इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि नया कपड़ा काट रहा हूँ या किसी का नुकसान कर रहा हूँ या अच्छा कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, चूहा इसलिए उन्होंने चूहे की सवारी को इसलिए रखा। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो वर्णन कर दिया जाता है, तो थोड़ी सी उसमें विधि अनुरूप और रूप बदल जाता है। कहने का मतलब तात्पर्य है, ये जो चूहा प्रवृत्ति है इन लोगों की, दुष्प्रवृत्ति, जिसको ये कहते हैं कि तुमने हमारी बुराई की। बुराई का मतलब होता है कि आप अपने आप को जानते हैं, आपकी दुष्टता को मैंने सामने लाया है। जी तो इतने भी दुष्ट मत बनो, आप भी मानव हो, हम भी मानव हैं। इस बात का ज्ञान तो आपको है कि ये आप हमारे घर की नहीं है। इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि ये हमारे संविधान में सारी जो कानून बनाए वो सबके लिए समान है। और तुम मकड़ी की तरह मकड़ा जाल बिछा रही हो कि मकड़ी सोचती है मैं रानी बन गई अपनी लार से। लार ही तो होती है, तो उसमें कीड़े मकोड़े पड़ी पड़ी खाती रहती है, और मेरे जैसा मोटा मकड़ा आएगा और उस मकड़ी का जाल तोड़ जाएगा। वो मैं नहीं हूँ, यो मेरे सदगुरु हैं, मेरे गुरु हैं। इससे मेरे गुरु की पहचान होती है। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे गुरु बोल रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है कि मैंने क्या बोला। ये तो मेरा हौसला है आप सब लोगों के बीच में कि जो जितने भी पुरुष हैं, गलत भी, वो भी अच्छे हुए। मेरे ऊपर कभी किसी ने कुदृष्टि नहीं डाली। बहुत मुझे इस बात का बड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव से बड़ा जीवन है। और मेरा जो मन था ना कि जो सहज भाव से जो बात निकलती है, वो आदमी को बिल्कुल हल्का फुल्का कर देती है। न जाने ये इतने सालों की पीड़ा आप छुपा करके बैठी हुई थी, घुट रही थी। और इस समय मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बात आपकी जो अभी आपने बयान की है, ये वर्ल्ड वाइड जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं सारे विश्व के उन भक्तों जा रही है, उन भक्तों से गई ये तो उन भक्तों से यही कहूंगी कि देखो,
जो बात सरल उपनिषदों में ये कहा गया है ना कि सरल से सरल को मान लेना और सरल से सरल को कठिन बना देना इनका काम है। और ये बात है, जैसे अभी मैं नाम पढ़ के गया था, सऊदी अरब से भी लोग देख रहे हैं, कैलिफोर्निया अमेरिका से भी परमेंद्र कंग जी देख रहे हैं। तो ये मतलब है कि वर्ल्ड वाइड जा रही है, ये आपकी लाइव टेलीकास्ट हो रही है ये। उनको मेरा प्रणाम, राम राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और जो सबसे अच्छा लगता है मुझको, झूलेलाल की जय बोलना, क्योंकि जिस आश्रम में रहती थी उनके जो माता पिता थे देवलोक चले गए, उनका नाम है सुंदर नारायण। जी 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 जी। तो मैं हमेशा कोई भी संदेश लिखती तो सुंदर नारायण, तो मेरे लिए तो वो दो दिव्य आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं और निहार रही हैं। जी जी। उन्होंने बेटी नहीं बनाए तो क्या हुआ, उनकी पोती तो हूँ। जी जी जी। इसलिए मैं मना लूंगी, उनको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो आप उनको भेजिएगा, मैं आपको उनके नंबर दूंगी। कि किसी छोटी सी भावना के कारण आपका जो बड़प्पन खोया जा रहा है, मुझे अपना लो। मुझे नहीं अपनाओगे, आप अपने आप को अपना लोगे। इसी को आत्मविस्मृति कहते हैं जी। इसी को आत्मविस्मृति, कि अपने आप को भुला देना। और महत्वाकांक्षा के कारण देव शक्तियों को विसरा देना, ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए देवताओं में राक्षसों में जो लड़ाई हुई थी, तो उसमें राक्षसों ने पूछा कि हम, और देवताओं ने पूछा कि भाई हम सबसे अच्छे कौन है। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही थी। ब्रह्मा जी से पूछा था ना कि आप बताओ हम सब राक्षस अच्छे हैं या देवता। तो उन्होंने अलग अलग कमरों में बिठा दिया था सबको, और लड्डू खाने के लिए दिए थे, और वो लीला उन्होंने करी थी। आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो पाएंगे कि देवताओं को भी लड्डू दिए और राक्षसों को भी दिए, और ये कह दिया था कि कोई भी अपना हाथ सीधा करके नहीं खाएगा। तो देवताओं जो देवता थे वो आमने सामने बैठ गए और हाथ सीधा रखा और एक दूसरे के मुंह में देते गए, और जो राक्षस थे वो आपस में बैठ नहीं सके, उछाल उछाल कर खाए, पूरे कमरे में लड्डू फैला दिए और ढंग से खा भी नहीं पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी आपका। और हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपनी जितनी भी आद से अब तक की जो पीड़ा थी बयान की। और जहां तक मैं समझता हूं कि आज आप जितना अपने आप को स्वस्थ और हल्का महसूस कर रही होंगी, इतना पहले आपने नहीं किया होगा। और डूंगर जी ने भी मनोयोग से, और मैंने भी आपकी बात को सुना, और ये वर्ल्ड वाइड टेलीकास्ट हो चुकी है ये। और कमेंट के अंदर आप नंबर लिख देंगे ना, तो मैं आपको इसकी कॉपी सेंड कर दूंगा। वैसे तो हमने डिलीट करनी थी, ये रिहर्सल थी हमारी, लेकिन अभी मैं सेव करके इसकी कॉपी मैं आपको भेज दूंगा। जी डूंगर जी, आपको सभी देशवासियों मैं ये बोल रहा था, रमेश जी बीच में ये पूछ रहे थे, शुगर की दवाई पूछ रहे थे, तो आप रमेश जी आप कॉपी पेंसिल लेके सर का नंबर नोट कर लो, और फेसबुक में आप ऐड हो नहीं तो फेसबुक में आप ऐड नहीं हो पा रहे हो, और व्हाट्सएप पे आप बात कर लेना, या बाई फोन पे बात कर लेना आप सर पे, तो आपको जो दवाई बता देंगे सर। रमेश जी जानी को मेरा ये जो है निवेदन है या संदेश है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम आज्ञा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल दीजिए सर, नंबर बोल दीजिए सर, रमेश जी नोट कर लेंगे। फेसबुक पे नंबर। नमस्कार जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।